मेरा एग्ज़ाम छूटने ही वाला था कि हाय एवरीवन, आई एम नैन्सी रंजन एंड आई एम करेंटली परसिंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम्हें अपने साथ रखने चाहिए। सेकंड बात करेंगे वो ड्रेस कोड क्या रहेगा। एंड थर्ड मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताने वाली हूँ कि कैसे मेरा एग्ज़ाम छूटने ही वाला था बट वो बाई चांस वो बच गया। सो इस तीनों चीज़ों को जानना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम अपने एग्ज़ाम देने जा रहे हो CUET का। तो सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम्हें ले जाना सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। तो ऑब्वियसली जो सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है तुम्हारी एडमिट कार्ड। यस, एडमिट कार्ड का जो तुम प्रिंट निकलवा लेना। एंड यस, आई नो कि ब्लैक एंड वाइट भी बहुत जगह चल जाता है बट तुम अगर मेरी एडवाइस मानोगे तो तुम प्लीज़ कलर प्रिंट करवा लेना। समटाइम्स चेकिंग करने वाले पे डिपेंड करता है कि मे बी वो बीच में तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसीलिए फॉर बेटर केस आराम से तुम कलर प्रिंट्स करवा लो। एंड हाँ, उसमें जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है उसको ज़रूर से फिल कर देना, क्योंकि वो नहीं फिल करोगे तो वो एडमिट कार्ड तुम्हारा लेंगे ही नहीं। तो ऑब्वियसली उसे कर देना। एंड हाँ, हो सके तो कलर प्रिंट प्लीज़ करवा लेना। सेकेंड थिंग वुड बी कैरी योर आधार कार्ड। यस, आधार कार्ड कैरी करना इज़ मस्ट। बेसिकली वो तुम्हें कोई भी ID कार्ड कहते हैं, तो आधार कार्ड जनरली इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू कैरी, क्योंकि उसमें फ़ोटो भी रहता है एंड सारी डिटेल्स रहती है। तो आधार कार्ड ओरिजिनल जो तुम्हारा आता है ना वो वाली तुम कैरी कर लेना। थर्ड थिंग इज़ फ़ोटोग्राफ्स। यस, तुम्हें एडिशनल फ़ोटोग्राफ अपने साथ कैरी करना होता है, तो तुम एडिशनल 3-4 फ़ोटोग्राफ अपने साथ लेके चला जाना। जनरली वो 2 मांगते हैं बट तुम 3-4 लेके चला जाना फॉर बेटर केस। एंड फोर्थ वन इज़ कि जिनका भी फ़ोटो मिसमैच हुआ था, तो जब मिसमैच हुआ था तो तुम्हें उस टाइम एक डॉक्यूमेंट मिली होगी, तो उसको डाउनलोड करवा के प्रिंट करवा के एंड उसको अपने स्कूल प्रिंसिपल से साइन प्लस स्टैम्प करवा लेना। ये साइन प्लस स्टैम्प दोनों इंपॉर्टेंट है, तो तुम दोनों चीज़ें करवा लेना अपने स्कूल प्रिंसिपल से। एंड सेकेंड थिंग, रेसिडेंट ऑफिसर से करा रहे हो तो तुम उनसे भी साइन प्लस स्टैम्प मरवा लेना। बिना साइन प्लस स्टैम्प के वो वैलिड नहीं होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का तुम अपने माइंड में ध्यान रखना। एंड अब सेकेंड थिंग बात करते हैं ड्रेस कोड की। तो ड्रेस कोड में सिंपली जो बेस्ट थिंग तुम कर सकते हो, कोई भी हाफ स्लीव्स के कपड़े पहन लो। यस, फुल स्लीव्स आर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हाफ स्लीव्स तो तुम पहन लेना। एंड कोई भी कंफर्टेबल पैंट्स पहन लेना, बस ध्यान रखना है कि उसमें ज़्यादा पॉकेट्स ना हो, तो वो बेटर रहेगा। मैं तो कह रही हूँ सिंपल से आराम से लोअर टी-शर्ट में जाओ, दिस इज़ बेस्ट आउटफिट ऑप्शन है। तुम कंफर्टेबल भी रहोगे प्लस वो चेकिंग भी नहीं करेंगे, तो प्लीज़ आराम से लोअर प्लस टी-शर्ट में चले जाओ। प्लस स्लीपर पहन लेना। शूज़ तुम पहन के जा सकते हो बट फिर वही है, शूज़ खोल कर वो चेकिंग करेंगे, तो ये सब चीज़ों को तुम अवॉइड करना चाहते हो तो आराम से स्लीपर नॉर्मल सा पहन के चले जाओ। एंड वही टी-शर्ट प्लस कंफर्टेबल लोअर कोई सा भी पहन लो। एंड वो बात करती कि क्या क्या जो तुम्हें नहीं करना है ड्रेस कोड में। वो फर्स्ट थिंग है कि कोई भी लेयर्ड क्लॉथ तुम मत पहना। फॉर एग्जांपल टी-शर्ट पहन लिया, उसके ऊपर से शर्ट पहन लिया, आई नो इट लुक्स गुड बट एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो प्लीज़ ये मत करना। आराम से कोई एक सिंगल लेयर ऑफ क्लॉथ पहनना, ज़्यादा लेयर मत बनाना। सेकेंड थिंग इज़ बटन्स। कोई भी ऐसे क्लॉथ्स मत पहनना जिसमें बहुत ज़्यादा बटन्स हो, क्योंकि ऑब्वियसली बटन्स मेटल्स के होते हैं एंड फिर तुम्हें वो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो चेकिंग के टाइम पे वो बार बार मेटल्स को अच्छे से चेक करते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा बटन्स वाले कपड़े नहीं पहनना है। थर्ड थिंग वुड बी ज्वेलरी। यस, ज्वेलरी को अवॉइड करो। गर्ल्स तुम अगर पहन के जाते हो तो इट्स बेटर कि तुम निकाल दो, क्योंकि वहाँ पे या तो फिर उसे निकालना पड़ेगा या फिर उस पर वो कुछ टेप टाइप का लगा देते हैं, तो इट्स बेटर कि तुम निकाल के जाओ, तो मच बेटर होगा कि तुम्हारा टाइम बचेगा एंड तुम्हें ईजिली एंट्री मिलेगी। तो अवॉइड ज्वेलरी। फोर्थ थिंग विड बी बेल्ट्स। यस, बेल्ट्स का भी आगे का होता है वो मेटल का बना होता है, तो इसलिए वो भी अलाउड नहीं होता है, तो प्लीज़ बेल्ट्स पहन के मत जाओ। एंड जो भी तुम पैंट्स पहनोगे उस पर ये बात ध्यान रखना कि उसमें बेल्ट्स की नीड ना हो। तुम ऐसे भी पहनो विदाउट बेल्ट्स, तो वो तुम्हें कंफर्टेबल लगे, तो इस बात का ध्यान रखना कि बेल्ट्स आर नॉट अलाउड। एंड वन मोर थिंग इज सन ग्लासेज। येस, सन ग्लासेज आर नॉट अलाउड, तो प्लीज़ पहन के मत जाना। जो चश्मे जिन्हें नीड होती है, पावर वाले चश्मे होते हैं, बस वही अलाउड होता है, बाकी कोई भी टाइप के चश्मे अलाउड नहीं होते, तो प्लीज़ पहन के मत जाना।
एंड हाँ, अब बात करते हैं कि एडिशनली तुमको क्या क्या कैरी करनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग वुड बी कैरी योर ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। देखो, अगर जनरली तुम्हारी 3 घंटे की शिफ्ट है तो तुम्हें वाटर की नीड पड़ेगी। बहुत सारे सेंटर पे तुम्हें दिया जाता है, तुम्हें लाइक आके पूछते रहेंगे कि क्या तुम्हें पानी की नीड है, तो वो दे देंगे ग्लास में, बट इन में काफ़ी जगह पे वो नहीं रहता है। तो इट्स बेटर कि तुम अपना कैरी करो। एंड हाँ, याद रखना ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल चाहिए होता है जिसके आर पार दिख जाए बेसिकली। तो ये ध्यान रखना प्लीज़, वो कुछ भी लिखे हुए या फिर ऐसे कलर्ड बोतल मत ले जाना जिसके आर पार ना दिखे। तो प्लीज़ याद रखना ओनली ट्रांसपेरेंट वाटर बोटल्स। सेकेंड थिंग इज़ कैरी पेपर कैश। देखो, अगर तुम अकेले जा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें कैश की नीड पड़ेगी, तो प्लीज़ कॉइन्स मत रखना क्योंकि वो अलाउड नहीं होता है। नॉर्मली जो तुम्हारे पेपर कैश होते हैं वो रख लेना। एंड ट्राई करना जितना कम रख सको उतना बेटर है। अगर तुम पेरेंट्स के साथ जा रहे हो तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम उन्हें दे दो, सिंपल सी बात है। बट अगर तुम अकेले जा रहे हो तो आई नो तुम्हें नीड पड़ेगी क्योंकि फ़ोन्स आर नॉट अलाउड, तो फ़ोन्स भी तुम्हें बाहर ही सबमिट करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि तुम अपने साथ थोड़ा कैश रखो क्योंकि कहीं कहीं सेंटर के पास ऑफिशियल बैग रखने का जगह नहीं होता है, तो तुम्हें किसी के यहाँ पे करके बैग्स रखने होते हैं। तो इट्स बेटर तुम थोड़े से कैश कैरी करो एंड ज़्यादा नहीं करना प्लीज़, थोड़े से ही करना क्योंकि वो रिक्स वाली चीज़ हो जाती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ही करना। एंड थर्ड थिंग वुड बी कैरी योर पेन। यस, वहाँ पे तुम्हें पेज मिलेंगे बट पेन की गारंटी नहीं है। कोई कोई जगह पे पेन देते हैं, बट जैसे मेरा जो सेंटर था, गरीब सेंटर था, उन्होंने पेन भी नहीं दिया था। तो इट्स बेटर कि तुम अपना कैरी करो। बाकी अगर मिल जाए तो वो तुम्हें पेन ले जाने ही नहीं देंगे, बट अगर ना मिले, मेरे जैसा गरीब सेंटर हो, तो तुम लेके जाओ फॉर बेटर केस। बस ये। और बाकी अगर कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू कि तुम्हें सेंटर पे क्या ले जाना है क्या नहीं, कोई भी डाउट हो जस्ट कमेंट में बता दो, हम लोग आंसर कर देंगे। चलो अब मेरी स्टोरी जानते कि मैंने एग्ज़ाम डे कौन सा ब्लंडर किया था। बेसिकली मेरी आदत ये है ना कि मैं टाइम से ज़्यादा देर पहले नहीं निकलती हूँ। लाइक जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है पहुँचने में, मैं उससे बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलती हूँ। लाइक बहुत बहुत थोड़ा सा, मुझे लगता है पहुँच ही जाऊँगी ना, कुछ नहीं होने वाला है। तो सेम मैंने CUET के एग्ज़ाम डे भी यही किया था। और लाइक मैं अपने पापा के साथ गई थी एंड हम लोग निकले थे बाइक से। पापा ने मुझे बोला था जल्दी निकलने को, बट मेरी आदत, सो लीव डैट। हम लोग निकले थे बाइक से। एंड हम लोग बाइक से इसलिए निकले थे क्योंकि कार में अगर तुम निकल रहे हो तो तुम्हें ट्रैफिक मिल सकती है। बाइक से तुम कोई भी छोटी गली से निकलो, साइड वाइड से निकालते हुए तुम इजीली एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाओगे, तो टाइम बहुत बचता है। तो हम लोग निकले थे बाइक से। नॉर्मल सा वेदर था, काफ़ी धूप हो रखी थी, तो हम लोग ऐसे निकल गए। हम लोग जब मिड रास्ते में पहुँचे तो हो गई बारिश स्टार्ट। एंड टू बी ऑनेस्ट वो बारिश बहुत तेज़ थी। इट्स नॉट लाइक कि हल्की हल्की कि तुम चले जाओ। एंड वी आर फ्रॉम बाइक्स, तो हमें लगा कि अब तो भीग जाएंगे। तो हमने थोड़ा देर वेट किया कि मे बी बारिश रुक जाए, क्योंकि ऐसा कुछ मौसम नहीं था, धूप निकली हुई थी, वो अचानक से हुई थी, बट बारिश नहीं रुकी। एंड फिर अब हमें लगा कि अब क्या करें, क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम लेके भी नहीं चला था। मैं तो पहले बता रही हूँ कि बहुत लाइक हम एक्स्ट्रा टाइम लेके ही नहीं चल रही थी मैं। तो फिर आगे कि अब तो गया ख़त्म। फिर बात यह था कि सिंस इट्स माय होम टाउन, तो हमारे पास कनेक्शंस थे कि हमने जल्दी से अपनी कार बुलवा ली एंड हम लोग कार से चले गए। बट इन योर केस, अगर तुम्हें दूर जाना है एंड तुम्हारा वो लाइक आसपास का नोन एरिया भी नहीं है जहाँ पे तुम इमरजेंसी के केस में कुछ कर सकते हो, तो प्लीज़ पहले से प्रिपेयर रहना। कॉज बेसिकली तुम टाइम से पहले निकल जाओ, मैं यही कह रही हूँ। एक्स्ट्रा टाइम लेके चलो, बीच में कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़ एक्स्ट्रा टाइम लेके चलो। मेरी जैसी मिस्टेक मत करना फालतू सी।